हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 16 अगस्त और अभी 2 दिन से कंटिन्यू 2-3 दिन से मैं बिज़ी थी थोड़ा सा अपनी भतीजी के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अवसर पे होने वाले प्रोग्राम के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे थे। साथ ही ये भी था कि 15 अगस्त आ रहा है, तो हम लोग भी खुश थे कि हम 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं, हमारे 78th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो वो एक खुशी थी फ्लैग होस्टिंग करने की, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की। तो इस दौरान 13 और 14 अगस्त को क्योंकि कंटिन्यू बिज़ी रहे, तो मैंने इतना ना तो अपना सोशल मीडिया हैंडल्स को खोला ना देख पाई। लेकिन जब 14 अगस्त को हम लोग उसका वो आज़ादी की पूर्व संध्या का जो प्रोग्राम होता है वो देखने के बाद, थोड़ा अदर काम करने के बाद जब रात को घर आए और मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, तो मेरे को पता लगा एक ऐसा इंसिडेंस जो हमें 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक क्वेश्चन मार्क सा हो गया। जो महिला डॉक्टर थी कोलकाता की जिनके साथ इतना ब्रूटल रेप एंड किल किया गया, उनको मार दिया गया, जब ये न्यूज़ पता लगी तो बहुत ही अलग फीलिंग हो गई अंदर से और ऐसा लगा कि किस बात का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो जो खुशी थी कि 15 अगस्त को हम जाएंगे सेलिब्रेट करेंगे, वो एकदम ही चली गई, नील हो गई। और सीरियसली मैं 15 अगस्त को नहीं सेलिब्रेट कर पाई, नहीं किया मैंने सेलिब्रेट, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है किसी भी डॉक्टर के साथ। ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें हमने बहुत बार डेली लाइफ में देखा है, डेली हर दिन कुछ न कुछ डॉक्टर्स के साथ मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज बहुत सी कॉमन होता जा रहा है। लेकिन ये जो रेप और मर्डर हैं ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और जैसा जैसा ये हो रहा है उतना ही ज़्यादा अंदर से ये हो रहा है एक इनसिक्योरिटी सी कि क्या हम सेफ है इस कंट्री के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कंट्री के अंदर अदर का भी हो सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन रह रहा है, शायद जो लोग जहाँ रहते हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। तो मैं अपनी ही कंट्री के बारे में बात करूँगी जहाँ महिलाओं को लेके पहले भी और आज तक भी इक्वल राइट्स पे बातें हुई है, बट कभी मिला नहीं है, किसी को दिया नहीं गया है। किसी के घर में जाके देख लीजिए, बॉय एंड गर्ल का डिफरेंस है, कोई किसी को राइट देने को तैयार नहीं है। और इसका रीज़न भी यही देते हैं कि नहीं, आप लड़की हो, बाहर जाओगे सेफ नहीं हो। और उसी तरफ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो अलग सा एक दिमाग के अंदर असमंजस चलती है कि क्या करें, है ना। बिकॉज एज अ डॉक्टर जो फेस करते हैं दिल्ली में भी कि पेशेंट्स अपने रिलेटिव्स के साथ आते हैं और पेशेंट और उनके रिलेटिव्स वो इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं जैसे हमने आपको फ़ीस दे के ख़रीदा है। आपको अगर हम फीस दे रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब जो इन्होंने पैदा किया है या जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो आपस में उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, आई डोंट नो, वो तो वो समझते ही नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार हॉस्पिटल में आ गए, किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे चले गए, उन्होंने अगर गलती से प्राइवेट दिखाया है, फीस दे दी है डॉक्टर को, तो वो ये बिहेव करते हैं, इस तरीके का नेचर दिखाते हैं डॉक्टर के सामने जैसे उन्होंने उसकी फ़ीस दे के उसको ख़रीद लिया हो। और अब डॉक्टर नहीं, ये तो भगवान होना चाहिए जो हमारे पेशेंट को ज़िंदा ही करेगा और एकदम ठीक ही करेगा। अगर कोई गलती बाय चांस बाय मिस्टेक हो गई तो फिर आपके तो डॉक्टर के ऊपर धावा बोल देना है, डॉक्टर ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। खुद महीनों तक दिनों तक लेके बैठे हैं अपने पेशेंट को बिना किसी दवाई पाने के, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो डॉक्टर जिसने गलती से आपके केस को हैंडल कर लिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस पेशेंट को ठीक करने की और वो सब उसका पूरा देख रेख करने की। अभी तो कोविड में जो देखा वो तो बहुत ही अलग
पिक्चर देखने को मिली रिश्तों की, सबकी, लेकिन अब जब देखते हैं हॉस्पिटल में भी तो यही होता है। और फ्री, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फ्री इलाज हो रहा है, उस पे भी ये है कि डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, फ्री होना चाहिए, तो ये चीज़ क्यों बाहर से लिख दी, आपके पास क्यों नहीं है। कुछ भी हो जाओ, किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी नेता से ये नहीं पूछा जाता, बट हॉस्पिटल, उसका स्टाफ, उसके डॉक्टर्स, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन हम लोग पे नहीं कर रहे हो। ऐसा हो गया है जैसे कि हम कोई खरीदे जा चुके हैं। अरे हम जॉब कर रहे हैं जो हमने बहुत मेहनत से ली है, उसके लिए भी फाइट किया है बहुत, तब जाके हमें ये जॉब मिली है, और हम अपनी ड्यूटी 100% सही करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हमारा किसी का भी ये मकसद नहीं होता है कि हम हमारे पेशेंट को बीमार रखें या उसे मरने के लिए छोड़ दें या वो प्रे करें कि वो मर जाए। जी नहीं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो और घर जाए अपने। ये जब होता है तो जो वो खुशी हमें मिलती है वो किसी भी महंगी चीज़ को खरीदने से नहीं मिलती। जब हमारा एक भी पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होके घर चला जाता है, क्योंकि जो एप्रिसिएशन उस टाइम में हमें मिलेगा दैट इज़ वेरी टॉप, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो सभी महंगी चीज़ों से ऊपर है। इतना करने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं इन रिटर्न, कि आपको ब्रूटली रेप किया जाता है, आपके साथ मर्डर किया जाता है, आपको मार दिया जाता है, या दिन ब दिन आपके साथ इस तरीके की मार पिटाई होती है, तो कब तक कोई इसको सहन करेगा। रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे आप गांव के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे एक एक महिला डॉक्टर ही है जो सिर्फ पूरा हॉस्पिटल देख रही है। कोई हेल्पिंग स्टाफ नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। कई कई एरियाज़ ऐसे हैं तो वहाँ पे अगर महिला डॉक्टर की पोस्टिंग है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, पेपर से लेके, पेन से लेके, पेशेंट को देखना, दवाई देना, दवाई लाना, एवरीथिंग हर चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक कि हमें कई बार हमारे हॉस्पिटल्स की सफाई भी करनी पड़ती है, तो हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ हम रहते हैं वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अगर वहाँ स्टाफ नहीं है तो हम कोऑपरेट ही कर रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, हमें ही करना है। लेकिन अगर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे या इस तरीके के केसेस बनते जाएंगे, जो कि होते ही आ रहे हैं, क्योंकि ये केस सामने आ गया तो बहुत सुन के ही कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, वो वाली चीज़ पता लगी ऑटोप्सी पे, तो इंडिपेंडेंस डे तो गया, क्योंकि बिल्कुल सेलिब्रेट करने का मन नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हम कहीं इंडिपेंडेंट है ही नहीं। कोई अपनी जगह पे रह नहीं सकता, कोई अपनी जगह पे बात नहीं बोल सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। आजकल तो अगर पेशेंट को समझा दिया तो भी वो ये बोलेगा कि ये डॉक्टर तो अपना पैसा बना रहा है। तो बहुत सी अलग सी थॉट्स चल रहे हैं, एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि हम लोग सेलिब्रेट करें, तो मैंने तो नहीं किया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। और नीट का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ, और अब ये जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी शायद वो फिर भी माँ बाप भेजे अपने बच्चियों को कि जाके डॉक्टर बने। बट जो ये सब हो रहा है उसके बाद तो हर एक महिला भी सोचेगी कि क्यों हम उन लोगों के लिए मेहनत करें जो हमें रिटर्न में ये सब देने वाले हैं, या ये फ्यूचर में हम लोग भी इस चीज़ को सफ़र कर सकते हैं, तो क्यों कोई महिला अपनी लाइफ को इतना रिस्क पे डाले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सभी लोग अब अपना सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर्स को भी अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में पहले सोचना चाहिए, देन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करें। आज वो लेडी डॉक्टर वहाँ सेमिनार हॉल में इसीलिए सो रही थी कि उनको था कि अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो मैं जल्दी से जा सकती हूँ। और सोचिए इस हालत में अपने आप को रेस्ट बोलना, क्या वो रेस्ट पे थी? वो क्या रेस्ट कर रही थी? आप एक चेयर पे सो जाते हो तो क्या आप रेस्ट कर सकते हो? ये सब नहीं था, वो अपनी 100% ऑनेस्टी के साथ ड्यूटी कर रही थी, और रिटर्न में उनको क्या मिला? तो आई डोंट नो सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है।
बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ एंड आई होप कि इस बार कोलकाता के इस डॉक्टर को जस्टिस मिले। जस्टिस के नाम पे अब क्या मिलता है लेट मी सी, बट जस्टिस मिले यही मैं प्रे कर सकती हूँ। और मैं ये प्रे कर सकती हूँ कि मेरी सभी महिला डॉक्टर्स और इवन मैं मेल डॉक्टर्स का भी बोलूँगी, सभी और पैरामेडिकल स्टाफ सेफ रहें, उनकी सेफ्टी पहले है। तो प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए और कोशिश कीजिए कि कैसे भी हम बच सकें।